डालिया पूछती है कैसे। तो रियान आगे बढ़कर अपनी बहन को किस करता है। उस समय डालिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी रोमांटिक मूड में था। फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और अगले सीन में हम डालिया को वॉशरूम में देखते हैं, जो कि नहा रही थी और रियान उसे चुपके से देख रहा था। मगर इस बार डालिया उसे देख लेती है और वो समझ जाती है कि उसका भाई उसे चुपके से देख रहा था। वो रियान के पास आती है और उसे कहती है, क्या तुम मुझे चुपके से देख रहे थे? रियान कोशिश तो करता है कि वो ना बोले, लेकिन वो अपनी बहन को झूठ नहीं बोलता है। वो अपनी बहन को बता देता है कि हाँ मैं देख रहा था, और साथ वो ये भी कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो डालिया यह सुनकर मुस्कुराती है। फिर डालिया को सारी रात नींद नहीं आती, क्योंकि वो सारी रात अपने भाई के बारे में सोच रही थी। रियान तो उससे पहले ही काफी अट्रैक्ट था, पर अब वो भी अट्रैक्ट हो रही थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि डालिया अपने बीएफ के साथ चली जाती है और रियान सारा दिन अवराम के साथ काम करता है और अवराम उसे इस काम के पैसे भी दिया करता था। फिर रात हो जाती है। अब दोनों भाई बहन एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे और डालिया को रियान कुछ परेशान नजर आ रहा था। तो रियान उसे बताता है कि वो बिना बताए वहाँ से भाग आया है। उसके फादर अपना गुस्सा जानवरों पर निकाल रहे होंगे। तब डालिया उसे दिलासा देते हुए कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम अबराम और रियान को देखते हैं। वो रियान को एक जगह ले जाता है जहां वो अपने पैसे चुपके से रखता था। रियान वो पैसे देखकर हैरान हो जाता है। फिर ये दोनों वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग शॉप वाले को मार रहे थे। वो अवराम को भी मारते हैं, क्योंकि ये दोनों जिस जगह पर रहते थे वो गैर कानूनी जगह थी। अब अवराम रियान से कहता है कि आज के बाद तुम मुझे नहीं जानते हो और मेरे बारे में कोई तुमसे पूछे तो उसे मना कर देना। रियान ये बात समझ नहीं पा रहा था, मगर उसके कहने पर वो वहाँ से चला जाता है। अब वो पैसे कमा रहा था तो वो अपनी बहन के लिए फूल और कुछ गिफ्ट खरीद लेता है और अपने घर वापस आ जाता है। जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा अंदर से बंद था। तब वो घर के पीछे से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दरवाजे से कुछ अजीब आवाज आ रही थी। वो घर के अंदर देखता है तो डालिया अपने बॉयफ्रेंड से अपनी केनी छैनी बनवा रही थी। ये सब देखकर रियान को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। जब डालिया बाहर आती है तब वो देखती है कि उसका भाई उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। वो ये देखकर काफी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम रियान को देखते हैं जो काफी दुखी था, क्योंकि उसे अपनी बहन से प्यार हो गया था। अगले सीन में रियान अवराम के पास जाता है। अवराम रियान से कहता है कि अब तुम मेरे पास मत आओ, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ रहने में तुम्हें भी खतरा है। वो अपने घर वापस आ जाता है और कुछ बैठकर सोचता है। तभी डालिया उसके पास आकर बैठ जाती है। वह दोनों जानते थे कि वह एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तभी डालिया रियान को गले लगा लेती है। फिर रियान डालिया को धीरे धीरे टच कर रहा था, लेकिन रियान वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है। उसके पास कोई जगह नहीं थी छुपने के लिए, इसलिए वह अवराम के घर जाकर छुपता है। थोड़ी देर बाद डालिया उसे ढूंढने के लिए अवराम के घर जाती है और अवराम उसे कहता है कि तुम्हारा भाई यहाँ नहीं है। जब रियान कमरे से बाहर देखता है तो उसे जोरदार आवाज आती है। यह सब अवराम कर रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए थे। वो अवराम को मारना चाहते थे, पर तभी डालिया उनसे कहती है कि अंदर मेरा भाई भी है। फिर अगली सुबह डालिया पुलिस वालों से छुपकर अपने भाई के पास जाने की कोशिश करती है। तभी डालिया को गोली लग जाती है। अवराम रियान को बताता है कि उसे कुछ नहीं होगा, उसे हाथ पर गोली लगी है। फिर रियान गन से अवराम को मार देता